नमस्कार दोस्तों, सेठ छाजूराम की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, पीछे हमने कोरोना काल देखा है, कैसे लोग एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, वेंटिलेटर के लिए मारे मारे फिरते थे। हर कोई असहाय था दोस्तों, और ऐसी महामारियों के जो प्रकोप है मानवता पर कई बार आए हैं। 1909 का जो साल था, उसमें प्लेग की बीमारी आई थी दोस्तों, और लाखों लोग उस बीमारी में मरे थे। और एक बार तो सेठ छाजूराम के जानकारी में एक परिवार था, उसके 5 लोग एक साथ जब उन्होंने मरते हुए देखे तो वो रो पड़े थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर कहा था कि क्यों इतना बेबस बना रखा है भगवान, जो मैं इन लोगों को मरने से नहीं बचा पा रहा। इस महामारी को रोक दे प्रभु, इंसानियत को जिंदा रहने दे। उन्होंने कलकत्ता से लेकर हरियाणा तक जो हकीम थे, चिकित्सक थे, उनको कह रखा था कि धन कितना भी चाहिए, जितनी ज्यादा उसके जान बचेगी। 1918 में इन्फ्लुएंजा की बीमारी आई थी तो सेठ छाजूराम तब विचलित हो उठे थे। उन्होंने लोगों को बचाने के लिए अपनी तिजोरी के मुंह खोल दिए थे दोस्तों। और इतिहास गवाह है कि उस समय सेठ छाजूराम के प्रयासों से हजारों इंसानों की जिंदगी बची, इंसानियत की रक्षा उन्होंने की। सेठ छाजूराम आर्य समाजी थे दोस्तों, और हुक्के के छोड़कर उन्होंने जीवन में कोई दूसरा व्यसन ही नहीं किया। और अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं गजब की है। एक बार एक जो अंग्रेज अधिकारी था, उसने बहुत बड़ी पार्टी कलकत्ता में दी, और उसमें कई प्रकार की जो दुनिया की बेहतरीन शराब थी उसका इंतजाम उन्होंने किया था। सेठ छाजूराम को भी इस पार्टी का बुलावा दिया गया था, और वो जब पहुंचे तो उनके सामने शराब का प्याला रख दिया गया। सेठ छाजूराम ने उसको वेटर को कहा कि इसको उठा लो, मैं नहीं पीता। जब वो अंग्रेज अधिकारी जिसने पार्टी दे रखी थी उसने देखा कि ये मना कर रहा है, तो उसने कहा कि सेठ छाजूराम, तुम तो हमारे दोस्त हो, दोस्ती के लिए एक पैग लो। तो सेठ छाजूराम ने साफ कहा कि अगर आप मुझे अपना दोस्त मानते हैं तो प्लीज मुझे शराब पीने के लिए ना कहें। मैंने आज तक कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया है। दोस्त हो तो मेरा ये नियम मत तोड़वाइए। बहुत बड़ा अंग्रेज अधिकारी था, बुरा मान गया। उसने कहा कि ये सेठ छाजूराम, अगर तुम ये शराब नहीं पियोगे तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। उसने 1-2 पैग लगा लिए थे पहले। सेठ छाजूराम ने कहा कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर हमारी दोस्ती का आधार ये शराब है, और हमारी दोस्ती अगर शराब पे टिकी हुई है, तो इसे आज ही खत्म हो जाना चाहिए। मैं अभी और इसी वक्त यहां से चला जाता हूं। इसके बाद वो वहां से खड़े हुए और जाने के लिए मुड़े, लेकिन मेजबान अंग्रेज अधिकारी ने फिर उनको समझ में आ गया कि गलत कहानी होगी। तो उन्होंने कहा कि प्लीज आप समझने की कोशिश करें, और मेरा आशय यह नहीं था, आपने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया है, और आप शराब नहीं पीते हैं, ये तो अच्छी बात है, हम आपको अपना सिद्धांत तोड़ने पे मजबूर नहीं करेंगे। और जो अंग्रेज अधिकारी था उसने बहुत रिक्वेस्ट के लेवल पे वो आया, और उन्होंने सेठ छाजूराम से हाथ मिलाते हुए उनसे माफी मांगी। इस छोटी सी घटना ने दोस्तों ये साफ कर दिया कि सेठ छाजूराम व्यापारिक कारणों से अंग्रेज अधिकारियों से मित्रता तो रखते थे, लेकिन उनकी नाजायज बातों को नहीं माना करते थे। अपने उसूलों को वो कभी नहीं तोड़ा करते थे, और उनकी यह दबंगता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। इस घटना के बाद किसी अंग्रेज अधिकारी ने उनको शराब पीने के लिए कभी नहीं कहा। वे अंग्रेज अधिकारियों की पार्टियों में खूब जाते थे, लेकिन ना उन्होंने जीवन में कभी शराब पी और ना कभी मांस खाया। एक और उनकी महानता का किस्सा सुनाता हूं दोस्तों। सेठ छाजूराम जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो कुछ व्यापारी लोग उनकी जमकर टांग खिंचाई करते थे। हमने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया है। और वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि सेठ छाजूराम जो हैं ये व्यापार में कामयाब ना हो। छाजूराम जी ऐसे लोगों को पहचानते थे, लेकिन उनका कभी विरोध नहीं करते थे। उल्टा उनके पास जाते और उनसे आशीर्वाद मांग लिया करते थे। अब जैसे जैसे छाजूराम जी सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे, और उनके धुरविधि व्यापारी जो थे वो असफलता की ओर बढ़ते चले गए, क्योंकि जंगल में राजा तो एक ही होता है। एक समय वह आया जब उनके जो विरोधी थे वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए। दूसरी ओर छाजूराम जी जूट किंग बन चुके थे। लेकिन एक दिन उनको यह पता चला कि उनके जो अधिकांश विरोधी होते थे उनका काम धंधा बहुत बंद हो गया है, कहीं तो उनमें दिवालियां होने जा रही। तो उनको बहुत दुख हुआ इस बात का। वो खुद जाकर ऐसे व्यापारियों के घर पर उनसे मिले और कहा कि ये क्या, आप इतनी बुरी हालत में हो और आपने मुझे बताया तक नहीं। एक तरफ तो आप मुझे आशीर्वाद देकर कामयाब करते रहे, और दूसरी तरफ आप बेगानों जैसा व्यवहार करते हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह तो अच्छा हुआ कि मुझे वक्त पर पता चल गया,
वरना आपका तो काम धंधा ही बंद होते जाता। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपना काम धंधा बचाइए, इसको बंद मत होने दीजिए। आप लोगों को धंधे की बढ़िया ढंग से चलाने के लिए जितने रुपयों की भी जरूरत हो मुझसे उधार ले लो, और बिना ब्याज। परमात्मा भली करेंगे, आपका व्यापार पहले जैसा चल निकलेगा, फिर मुझे मेरे पैसे लौटा देना। मैं मांगने भी कभी नहीं आऊंगा, ये मेरा वादा है। जब लौटाने लायक हो तो लौटा देना, और ब्याज नहीं देना है। बहुत सारे व्यापारी उन्होंने उनसे बिना ब्याज के पैसे लिए, और जिनमें से बहुत सारे फिर कामयाब भी हुए। पहले तो लगा कि वो उनको एक बार जब ये बात कही तो मजाक समझा करते लोग, लेकिन जब वो वास्तव में उनके पास पैसे मांगने के लिए गए तो सेठ शाहजूराम ने जितना धन मांगा गया वो उतना दिया। और बहुत सारे व्यापारियों ने तो पैर पकड़े उनके, माफी मांगी अपने लिए, लेकिन वो उनको उठाकर गले से लगा लेते थे। वो कहते थे कि मेरा कुछ भी नहीं है भाई, भगवान का दिया है सब कुछ, तुम्हारे दिया है, तुम्हारे आशीर्वाद ने दिया है। एक दोस्त ने तो उनको पागल भी कह दिया, और उन्होंने बुरा नहीं माना। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे पागल के साथ कुछ और भी कह सकते हो, लेकिन कल्पना करो अगर ईश्वर न करे, ये व्यापारी दिवालिया हो जाते, इनकी जिंदगी तबाह हो जाती, तो मैं किस काम आता। अगर एक जिंदगी तबाह होती है तो उसके साथ न जाने कितनी जिंदगियां तबाह होती हैं। तुम केवल इन व्यापारियों के बारे में सोच रहे हो, मैं इनके परिवार के बारे में सोच रहा हूँ जो इन पर निर्भर हैं। उन नौकरों के बारे में सोच रहा हूँ जिनको इनकी वजह से रोजगार मिला हुआ है। और जो कुछ भी हो, ये मेरे व्यापारी भाई हैं, इनके दुख में काम ना आऊं, ये वाला व्यापार धर्म थोड़े है। ये सुनकर उनका जो दोस्त था, जो उनको इनके इस काम के लिए पागल कह रहा था, उसकी आंखें डुबडा गई। उन्होंने कहा, छाजूराम, मुझे गर्व है कि तुम मेरे दोस्त हो। तेरे जैसा महामानव मैंने नहीं देखा है। वाकई मेरी सोच बहुत छोटी थी और तेरी सोच बहुत बड़ी है। तो ये जो दो कहानियां आज हमने जानी हैं दोस्तों, ये कहानियां ये सिखाती हैं कि हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है दोस्तों किसी का दिल जीतना। आप पैसा हासिल कर सकते हो, पद हासिल कर सकते हो, प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हो, लेकिन लोगों के दिल में अगर जगह बना सकते हो तो वो सबसे बड़ी कामयाबी है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हुए हैं, बहुत अमीर अमीर लोग हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पे लोग हुए हैं, लेकिन याद कौन करता है दोस्तों? 1943 में सेठ शाहजूराम जी इस दुनिया को छोड़ चुके, लेकिन 2022 में भी उनको याद किया जा रहा है, और आने वाले 100 सालों में भी उनको याद किया जाएगा। चोई छोटराम को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन लगाया दूसरों के काम में। आज के दौर में ये कल्पनाएं ऐसी लगती हैं दोस्तों, महामानव ही लगते हैं ये लोग, लेकिन आज भी समाज में कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा जो इस तरह के काम कर रहा होगा, इस तरह की सेवा कर रहा होगा, दूसरों के लिए जीवन खपा रहा होगा। हालांकि समय बहुत बदल गया है, मनी माइंडेड लोग ज्यादा हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में हम ज्यादा सोचने लग गए हैं, लेकिन कोई ना कोई तो होगा जो हमारा दिल जीत रहा होगा, समाज की सच्ची सेवा कर रहा होगा। ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए, जो लोग समाज के लिए अच्छा काम करते हैं उनको खड़े हो जाइए। आजकल देख रहे हैं कि चुनाव में जो अच्छा आदमी होता है उसको सबसे कम वोट मिलते हैं। ये दोस्तों ये उस आदमी का अपमान नहीं है, ये एक्चुअली में हमारा अपनी सोच है, ये हमारी सोच का प्रदर्शन करता है। ये अच्छे लोग राजनीति में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि अच्छे लोगों को हम ही वोट नहीं देते हैं। वोट तो हम उसको देंगे जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां हो, अपराधी हो, बहुत बड़ा जिसका नाम हो। इसलिए जो अच्छे लोग हैं उनका विकास हमने रोक दिया है खुद ने ही। राजनीति में अगर अच्छे लोग होते, चोई छोटराम अगर राजनीति में ना आते तो क्या राजनीति वैसी होती? क्या इतने वो काम कर पाते? लेकिन आज के समय क्या रहा है, आज के समय अच्छे लोगों को राजनीति में ही मौके नहीं मिल रहे हैं, समाज में आगे बढ़ने के मौके नहीं मिल रहे हैं। तो जब वोट देने की बात आती है हम कहते हैं कि आदमी तो बढ़िया है, पर इस जीतते को नहीं। जीतेगा कैसे जब तक हम वोट नहीं देंगे, जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे अच्छे लोगों को, कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए अच्छे लोगों की पहचान करें, अच्छे लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक देश की राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक राजनीति गंदी ही रहेगी दोस्तों। इसलिए अच्छे लोगों को समर्थन किया कीजिए। कहीं के चुनाव उठा के देख लीजिए, आज इस चुनाव में जिसके जितने उसने नॉमिनेशन के टाइम पे अपनी इनकम बताई है, 5 साल बाद वो 50 गुना हो जाती है, फिर भी आप उसको वोट देते हैं।
है कोई जो आप जैसा दिखता हो, आपके बीच बैठता हो, मंत्री बनने के बाद भी जिसमें घमंड ना आता हो, जो पैसे ना कमाता हो, जिसके परिवार के लोग पैसे ना कमाते हो? ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, जो अच्छे लोग हैं उनको समर्थन करें। सेठ छाजूराम जी का जीवन, छोटूराम जी का जीवन, ये जो महान नेता हमारे हुए हैं, इनका जीवन से हम यही सीखें कि समाज के किसी भी वर्ग में कहीं भी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसको अपना समर्थन दीजिए, तभी अच्छाइयाँ बची रहेंगी दोस्तों। ये जो मकसद है इस तरह की सीरीज बनाने का, वो मकसद यही है कि उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उनसे सीख के आज हम अपनी सुधारें, हमारे आज को ठीक करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।